बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बीफ के कीमे के कबाब। आपने सफाई से कीमा करवाना है या घर में करें तो सफाई से करें, क्योंकि इसको दोबारा धोया नहीं जाता, ये कीमा पानी छोड़ देगा। इस कीमे को ले लिया है। इसके साथ मैंने 3 अदद प्याज ले लिए चॉप करके। प्याज का पानी निचोड़ लिया है मैंने। और अदरक लहसुन ले लिया 1 चम्मच, और 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और 2 चम्मच खुश्क धनिया ले लिया है। और ये गरम मसाला है आधा चम्मच, और हल्दी है 1/4 चम्मच। नमक है तकरीबन आधा चम्मच जितना, हस्बे ज़ायका, अगर कम लगा तो और डाल सकते हैं। और लाल मिर्च भी आधा चम्मच जितना है, और क्योंकि हमने इसमें सब्ज़ मिर्च भी डाली है, कलवंजी थोड़ी सी डालनी है। और इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छी तरह, आटे की तरह गूंद लेना है। ये कच्चे कीमे का कबाब आसानी से बन जाते हैं, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं, लजीज़ बनते हैं। और इनकी खुशबू अभी से आ रही है, क्योंकि इसमें सब्ज़ मिर्च और प्याज डाले हैं तो उसकी खुशबू काफ़ी अच्छी लगती है। इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे जैसे आटा गूंदते हैं, ताकि तमाम मसाला जात इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसमें चंद चीज़ों का इस्तेमाल होता है, लेकिन ये खाने में बहुत ज़्यादा लजीज़ होते हैं, और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है, जैसे घर में सब्ज़ी वगैरह बन रही हो। इस तरह हम इसको अच्छी तरह मिक्स करके तमाम चीज़ें कीमे में अच्छी तरह यकजां कर लेंगे। आप इसमें भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं। 2 चम्मच जितनी बेसन लेके उसको फ्राई पैन में भून लें 5 मिनट के लिए, फिर इसमें डाल सकते हैं। उससे भी जायका अच्छा होता है इसका, और कबाब जुड़े जुड़े रहते हैं। इससे भी जुड़ जाते हैं, लेकिन कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क हो जाता है बेसन डाले बगैर। कबाब तलने से थोड़े ब्लैक टाइप तले जाते हैं। इनको अच्छी तरह गूंद लिया हमने। ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है हल्की आंच पर, दम से थोड़ी सी तेज़ हो आंच। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कीमे को तमाम मसाला जात में। इसमें टमाटर नहीं डाले हमने, क्योंकि टमाटर ज़्यादा पानी होता है उसमें। बस प्याज डाले हैं चॉप करके, और उनका पानी निचोड़ दिया है हमने। उम्मीद है आपको ये आसान लग रहा होगा बनाने का तरीका। इतना मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा चीज़ें इकट्ठी कर लें फिर बन ही जाते हैं। तमाम मसाले जात इसमें मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसके कबाब बनाएंगे। इसको बारीक बारीक बनाना है कबाब को, बहुत ज़्यादा बारीक बनाएंगे ताकि अच्छी तरह कीमा पक जाए अंदर तक। आपने मोटे पेंदे वाली कढ़ाई या फ्राई पैन ले लें। नॉन स्टिक है मेरे पास ये। ऑयल हल्का सा गरम करने के लिए रख दिया था पहले मैंने। ये दम से थोड़ी सी तेज़ आंच है, लेकिन ज़्यादा तेज़ ना हो आंच के अंदर से ये ना पके। थोड़ी सी दम से थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है, और इसमें आपने कबाब बना के डालते जाने ऑयल में।
आप इसको दही के रायते के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अनारदाना भी डलता है, उससे भी जायका इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे सब्ज़ी मिर्च कूट के डालते हैं वैसे अनारदाना भी धो के कूट के डाल दिया, उससे भी जायका इसका बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। हम इसको 5 मिनट तक नहीं छेड़ेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक ही साइड 5 मिनट पकानी है, फिर इसकी साइड चेंज करनी है। ये हमने बड़े साइज़ में डाले थे, लेकिन ये छोटे साइज़ के हो गए हैं। ये काफ़ी ज़्यादा श्रिंक होते हैं और छोटे हो जाते हैं। ये साइज़ अपना कम कर लेते हैं पकते हुए। उम्मीद है आपको मेरा ये कच्चे कीमे के कबाब बनाने का तरीका अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह हम इसकी 2 दफ़ा साइड पलटेंगे, फिर इसको निकालेंगे 2 दफ़ा साइड पलट के, ताकि ये अंदर तक बाहर तक अच्छी तरह पक जाए। क्योंकि कीमा हमारा कच्चा है, उबला हुआ नहीं है। इसको अच्छी तरह पकाएंगे ऑयल में, लेकिन ये पक जाता है अच्छी तरह, बड़े अच्छे तरीके से पक जाता है और बड़ा ही जायकेदार होता है कबाब ये खाने में। मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।